हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। एक क्वेरी आ रही है कि सोलर कंपनीज को हाइब्रिड सिस्टम लगाते हुए क्या मुश्किल आती है क्यों उनको मौत आ रही होती है और वो हाइब्रिड सिस्टम कस्टमर को नहीं लगा के दे रहे होते हैं और बार बार कह रहे होते हैं कि ऑनरेट लगवाएं, ऑनरेट सिस्टम लगवा लें। क्या वजह है इसकी? एक कस्टमर कंपनी को कह रहा है मुझे मुझे हाइब्रिड लगा के दो, कंपनी आगे से कस्टमर को कह रही है नहीं नहीं, हाइब्रिड नहीं लगाएंगे, ऑनरेट लगाएंगे। क्या क्या वजह है इसकी? ना एली है, काहिली है, या माल ही नहीं है, स्टॉक ही नहीं है, या लगाना ही नहीं आता, इनकॉम्पिटेंस है, या टसल है। ठीक है, तो कस्टमर का वो नहीं करेंगे। देखिए, हम तो शुरू से एक ही बात कर रहे हैं, हमें तभी इतनी हंसी आ रही है कि हम एक ही बात पे फंसे हुए पिछले एक साल से कि हाइब्रिड नहीं लगाना। लोग राजी नहीं हो रहे अभी तक। अगर आप क्वेरीज देखे हमारे उस पर, तो सारे एक ही बात कर रहे हैं कि हम सब इसको कहते हैं कंपनीज को, क्या हमें हाइब्रिड लगा दो? नहीं जी, हम ऑनग्रेड लगा के देंगे। मेरा ख्याल है काहिली और सुस्ती ज्यादा है और इनकॉम्पिटेंस ज्यादा है बजाय इसके, और उल्टी उल्टी जस्टिफिकेशन देते रहेंगे उसका इन्वर्टर ठीक नहीं है, खराब हो जाता है, ये हो जाता है। अच्छी चीज़ है, आप उनको लगा के दें। आपकी थोड़ी तार ज़्यादा लग जाएगी, थोड़े एक दिन ज़्यादा लग जाएगा इंस्टॉलेशन में, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाएगा आपका, पर उसका मसला सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि इस मुल्क में लोड शेडिंग जा नहीं रही, ना जा सकती है इतनी जल्दी, इसको टाइम लगेगा। और जहाँ पे भी लोड शेडिंग होती है वहाँ पे आपको हाइब्रिड सिस्टम ही चाहिए होता है, वरना ऑनग्रिड सिस्टम का फ़ायदा क्या? 3-3, 4-4 घंटे अगर दिन में लोड शेडिंग हो जाए तो आपने क्या प्रोड्यूस कर लेना है? तो उसका तो कोई अक्लमंदी नहीं है लगाना। अब एज ए इंस्टॉलर, एज ए डीलर, तो मुझे बहुत फ़ायदा है लगाने को, क्योंकि मुझे कुछ लगता ही नहीं है। इंस्टॉलेशन आसान है ऑन ग्रिड में मुझे बहुत आसान है। इंस्टॉलेशन टाइम मेरा कम हो जाता है, चीज़ें कम लगती हैं, रेट भी कम होते हैं। कस्टमर बहुत जल्दी गिर जाता है कि यार मुझे लगा दो, ठीक है आपके रेट बड़े कम है, क्योंकि उसमें कुछ लगता ही नहीं है, तो रेट तो कम ही होने। ऑन दी अदर एंड मैं आपको हाइब्रिड बेचता रहा हूँ तो उसमें चीज़ें ज़्यादा लगती हैं, मेरे इंस्टॉलेशन टाइम ज़्यादा लगता है, लेबर ज़्यादा लगती है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, मुझे भी मुश्किल होती है। पर जो समझदार कस्टमर है, जो खुद मुंह से कह रहा है, एटलीस्ट उसको तो लगा के दो यार। उसका क्या कसूर है? वो तो उसको तो समझ आ रही है ना कि मेरे घर के लिए हाइब्रिड बेहतर है। आप खुद देखेंगे जहाँ जहाँ हमारे हाइब्रिड सिस्टम लगे हुए हैं उन कस्टमर्स का रिस्पांस देखें, और जहाँ ऑनग्रिड लगे हुए हैं उनका रिस्पांस देखें, तो अल्लाह का शुक्र है हाइब्रिड जहाँ भी 4 से 5 साल हो गए लगे हुए, वो कोई नेगेटिव बात अल्लाह का शुक्र है ही नहीं वहाँ पे। और मैं ये भी बताऊं कि जो हाइब्रिड सिस्टम लगाए हैं हमने, IP65 वाले भी लगाए हैं, नॉन IP65 वाले भी लगाए हैं। और नॉन IP60, चले IP65 वाले में तो आपको पता है ना कि मिट्टी नहीं आएगी, डस्ट नहीं होगी, पानी नहीं जाएगा, बंद है टोटल, तो उसकी लाइफ ऐसे ही बढ़ गई। पर जो नॉन IP65 है उनमें भी अल्लाह का शुक्र है एक भी दफ़ा कोई इशू नहीं आया। अगर आपने तमीज़ से इंस्टॉल किया हुआ है, सही से रखा हुआ है, उसे मिट्टी से बचाया हुआ है और थोड़ी सी इज्जत दी हुई है, तो उसको भी कुछ नहीं हुआ। 4-4 साल हो गए और बेहतरीन चल रहा है, और कस्टमर भी 100% सेटिस्फाई है। वो ऑनग्रिड की तरफ जाता ही नहीं है, वो बिजली बेच भी रहे हैं और वो लाइट जाने पे यूज़ भी कर रहे हैं। बैटरी बैंक भी है उनके पास। के इलेक्ट्रिक आज कहती है कि भाई मैं आपको, जो नेपरा ने अभी नया रूल निकाला है कि यार मैं आपको 3 महीने के मिला के आपके साथ हिसाब करेंगे। ठीक है, पॉइंट ये इन्होंने रेस किया है कि यार अगर आप 400 यूनिट यूज़ कर रहे हो तो मैं 400 यूनिट ही आपसे ख़रीद रहा हूँ, बकाया जो 800 यूनिट या जितने भी आप बना रहे हैं वो हम 3 महीने बाद हिसाब करेंगे। अब ऑनग्रिड वाला तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, चुप करके हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा। जो हाइब्रिड वाला है उसके पास ऑप्शन है, वो अपना बैटरी बैंक बढ़ा सकता है, वो शाम में बैटरीज यूज़ करके अपना बिल और ज़्यादा कम कर सकता है, और बैटरी बैंक लगा के वो अपनी लोड शेडिंग भी कवर कर सकता है। और सर्दियों में तो सबने यही किया जो हमारे थे, हमने सबको रिकमेंड कर देते हैं अक्टूबर में जाके कि अपने बैटरी बैंक यूज़ कर लें, ताकि साल में एक दफ़ा यूज़ भी हो जाए ठीक ठाक। और हमारा जो रात का लोड होता है वो तकरीबन लाइट फैन का ही होता है सर्दियों में, तो वो पूरा का पूरा बैटरीज पे चले जाता है। दिन में हम सोलर पे होते हैं, रात में बैटरीज पे होते हैं, और दिन में जो एक्सेस होती है वो बेच देते हैं। तो इससे ज़्यादा आइडियल सोल्यूशन दुनिया में नहीं है, मार्केट में नहीं है। सिर्फ हमारे इंस्टॉलर भाई हजरात जो हैं उनकी सुस्ती और काहली की वजह से जो लोग हैं वो सफ़र करते हैं। मेरा तो ये मौका। अच्छा, इसमें कंपनीज़ की भी नाअहली है कि कंपनीज़ की एक पॉलिसी होती है, पॉलिसी ओरिएंटेशन होती है कि हमने ऑनग्रिड लगाने हैं। तो आप बड़े बड़े नाम ले लें, जो भी मेजर ब्रांड्स पाकिस्तान में कोशिश करते हैं सोलर सिस्टम बेचने की, वो ऑनग्रिड सिस्टम ही बेचते हैं। तो उनकी एक पॉलिसी होती है, उन्होंने आगे अपने सारे के सारे जो सेलमैन होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनको बताया हुआ होता है कि ये प्रोडक्ट है हमारे पास और हमने इसको ऐसे बेचना है, और इससे हट के हमने कुछ नहीं बेचना, क्योंकि उसके हट के हमारे पास है भी नहीं और हमारी एक्सपर्टीज़ भी नहीं है और हमें आता भी नहीं है।
क्योंकि नॉन टेक्निकल लोग हैं, सिर्फ सेल्स पर्सन है, माल बेचने आए हैं, माल बेचना आता है। कल को गाड़ियाँ बेचते थे, आज को सोलर सिस्टम्स बेच रहे हैं। जब सोलर सिस्टम्स नहीं बेच रहे होंगे तो कुछ और बेच रहे होंगे। तो उनका काम जो है प्रोडक्ट बेचना। वो प्रोडक्ट बेचने आए हैं, उनको इस बात से गर्ज नहीं है कि प्रोडक्ट की क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं कस्टमर को, किस प्रोडक्ट के ज़्यादा बेनिफिट्स है कस्टमर को और किसके कम है, और इन द लॉन्ग रन कस्टमर को क्या बेनिफिट देगा। आप अगर किसी नॉन टेक्निकल पर्सन से बात भी करेंगे, सेलमैन से बात करेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाता है 5 मिनट बाद कि उसको क्या पता है और क्या नहीं पता। आप ट्राई करके देख लें तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि ये मुझे प्रोडक्ट बेचने बैठा है, ये मुझे सिस्टम बेचने नहीं बैठा। ये मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिस्टम मुझे डिज़ाइन भी नहीं करके दे सकता, क्योंकि इसे पता ही नहीं है कि सिस्टम में डिज़ाइनिंग होती कैसे, और सिस्टम में क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या उसके पैरामीटर्स होते हैं, क्या प्लस हो सकता है, क्या माइनस हो सकता है, क्या मॉडिफाई हो सकता है। तो जब आप सेल पर्सन से बात करेंगे तो वो आपको प्रोडक्ट बेचेगा, वो आपको सिस्टम आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं बेचेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने माइंड में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके जाएँ। जिस भी कंपनी से रब्ता कर रहे हैं, जिसको कंसल्ट कर रहे हैं आप अपने सिस्टम के लिए, आपको पहले से बातें पता होनी चाहिए ताकि आपको ये जज करने में आसानी हो जाए कि वो सेल पर्सन आपको सामान बेच रहा है या आपके मसाइल को सॉल्व कर रहा है। अगर आपके यहाँ लोड शेडिंग होती है और आपके यहाँ वापडा के भी इश्यूज़ हैं और आपके यहाँ नेट मीटरिंग, पाकिस्तान में बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ नेट मीटरिंग अभी नहीं हो रही, नेट मीटरिंग के लाइसेंस नहीं दे रहे। वो असूली तौर पे सब जगह मिलनी चाहिए, बट बहुत सी जगह है जहाँ पे नेट मीटरिंग का लाइसेंस कंज्यूमर को नहीं मिल पाता, छोटे शहरों की बात हो रही है। तो वहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि आप हाइब्रिड सिस्टम लगवाएं कि अगर किसी भी वजह से आपका नेट मीटरिंग लाइसेंस में ऊंच नीच होती है, वो कैंसिल कर देते हैं, वो इशू ही नहीं करते आपको, जो आपकी वापडा है अपनी नाअहली की वजह से, तो आपका सिस्टम चलना चाहिए। आपको बिजली उसको दिन में प्रोड्यूस करके फ्री में देनी चाहिए, आपकी एनर्जी बैटरी बैंक में स्टोर होनी चाहिए ताकि आप शाम में भी उसको चला सकें, प्लस लोड शेडिंग के टाइम पे भी आपको सोलर की जो फ्री की बिजली है वो इस्तेमाल करने का मौका मिलना चाहिए। आप ऑन ग्रिड सिस्टम एक हाई लोड शेडिंग एरिया में लगा के बैठ जाएंगे और वहाँ पे फिर लोड शेडिंग होगी तो ना वो उस वक्त सिस्टम ऑन होता है, ना वो खुद प्रोड्यूस करेगा, ना आपको कुछ देगा। आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे और फिर आपका हाल ये निकलेगा कि आप छोटा एक जनरेटर भी खरीद लेते हैं, क्योंकि जब लोड शेडिंग होती है तब सिस्टम नहीं चलता। तो आप बैक टू स्क्वायर वन आ जाएंगे। इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आपके मसाइल हल नहीं हुए होंगे। एक ही ऑप्शन है, हाइब्रिड सिस्टम लगवाएं, और कोई ऑप्शन नहीं है। हाइब्रिड सिस्टम इज़ दी ओनली वे टू गो फॉरवर्ड। हम पिछले बहुत अरसे से यही बात रिपीट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पर और ऑनलाइन सोशल मीडिया पर, और जिनको नहीं अंदाज़ा, जिन्होंने अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करें कि किस सिस्टम का आपको बेनिफिट ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली अगर आप अपना जो इंटरेस्ट है कि सिस्टम आसानी से लग जाए, सिस्टम की कॉस्ट कम हो, कस्टमर को घेरने में आसानी हो, अगर आप इन बातों को साइड पे रख लें तो एक ही सोल्यूशन निकलता है कि हाइब्रिड सिस्टम इज़ द वे टू गो फॉरवर्ड। उसमें वही वाली बात है कि IP65 हो, नॉन IP65 हो, कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो चीज़ को अब्यूज़ नहीं करता, अगर वो चीज़ का ख्याल रखता है। दूसरा, कंपनी जो इंस्टॉलेशन करके देती है, अगर वो उसको स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इंस्टॉल करती है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम में एरर आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऑन दी अदर एंड हमने देखा है कि लिथियम आयन बैटरी बैंक्स IP65 इन्वर्टर्स के साथ भी एक्सप्लोड कर गए लोगों के, क्योंकि मिस इंस्टॉलेशन करी है, अंडरवायर कर दिया, इंस्टॉलेशन ही सही नहीं करी, बिल्कुल पैसे बचाए हैं चीज़ों को अंडरसाइज करके, उसमें कॉस्ट कटिंग करके कस्टमर की पूरी इन्वेस्टमेंट जेपटाइज कर दी है। अच्छा, प्रैक्टिकली ना बहुत सारे इंस्टॉलर्स को आता भी नहीं है हाइब्रिड, ये उनकी गलती नहीं है, उनको आता भी नहीं है, वो इसलिए फोर्स कर रहे होते हैं कि आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगाएं। आप जज कर सकते हैं कि अगर मुझे हाइब्रिड सिस्टम ही की ज़रूरत है तो फिर मैं ऐसे लोगों से ना लगवाऊँ जिनको लगाना ही नहीं आता और मुझे फोर्स कर रहा है कि नहीं सर ऑन ग्रिड लगा लें, इसके साथ हम एक 5 का 3 का आपको छोटा लगा देंगे। यार क्यों लगा दोगे जब एक हाइब्रिड सिस्टम है अवेलेबल मार्केट में और अच्छी चीज़ है और सारी दुनिया में है, मतलब लगता है, तो मुझे क्यों ये तुम लोगों ने जुगाड़े लगाएंगे कि ये कर देता हूँ मैं, एक DB बॉक्स अलग से बना देता हूँ, वो ऑटोमेटिकली स्विच कर जाएगा, नीचे बैटरीज लगा देता हूँ। बजाय इसके कि हाइब्रिड सिस्टम लगाया जाए, पाकिस्तान में एक नया रुझान आया था पिछले साल से, और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इसको प्रमोट भी कर रहे थे कि ऑटो स्विचर लगा देते हैं। आपके जो सोलर पैनल्स है वो स्विच करके उस इन्वर्टर से जब लोड शेडिंग होगी तो सोलर पैनल्स की कनेक्टिविटी बजाय इसके कि वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर पर कनेक्टेड रहे, ड्यूरिंग लोड शेडिंग वो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर पे आ जाएंगे। तो जो लोकल सिस्टम डिज़ाइन हुआ है वो उसमें जो स्विचर्स और टाइमर्स और कॉन्टैक्टर्स वो सारे के सारे जो लगे हुए हैं, उससे आपने सिस्टम में जो एरर के चांसेस है वो बढ़ा दिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल पार्ट्स आप इन्वॉल्व करते हैं किसी भी सिस्टम में, तो हर कंपोनेंट के फेलियर के चांसेस होते हैं, 1% हो या लेस देन 1% हो, बट जब ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट बढ़ते जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वो कंपाउंडिंग इफेक्ट आ जाता है कि हर किसी का जो एरर का चांस है वो बढ़ता जाता है। तो अगर सारे में से कोई एक भी चीज़ एरर दे दे और वो फॉल्ट कर जाए तो पूरा सिस्टम बैठ जाता है वहाँ पे। तो ये एक जुगाड़ निकाली भी है, बजाय इसके कि हाइब्रिड लगाएं,
जो कि ज़रूरत है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसके यहाँ लोड शेडिंग हो रही है। 2 महीने बाद ही अंदाज़ा हो जाता है कस्टमर को। एक बहुत बड़ा स्कूल तक कराची का हमने विजिट किया था 2 साल पहले, बहुत बड़ी कंपनी ने उन्हें एक ऑन ग्रिड सिस्टम लगा के दिया था। अच्छा, और उस टाइम तकरीबन 6 मिलियन का था, जिसकी आज वर्थ कम से कम भी 15 मिलियन से कम की नहीं होगी। बिल्कुल। अब कस्टमर को ये बात बताना कंपनी भूल गई, जिसको हम यही कह सकते हैं कि वो भूल गए कंपनी वाले, कि कस्टमर को ये नहीं बताया कि ड्यूरिंग लोड शेडिंग ये जो आपका ऑन ग्रिड सिस्टम है ये ऑफ हो जाएगा। तो चूँकि ये बात कस्टमर को नहीं बताई उन्होंने और सिस्टम लगा सर्दियों के टाइम में, तो कस्टमर के जहन में भी ये बात नहीं आई। और जब गर्मियों के टाइम में सिस्टम चल रहा था, 3 महीने लग गए हो गए थे चलते हुए, जब क्रॉनिक लोड शेडिंग आई तो फिर कस्टमर को अंदाज़ा हुआ कि जब लाइट जाती है तो बंद हो जाता है। अच्छा, स्कूल इज द ओनली सिनेरियो, वन ऑफ दो सिनेरियोज जहाँ दिन में ही आपको लोड चाहिए होता है। आपका लोड ही दिन का, आपका रात में है ही नहीं। परफेक्ट। तो अगर आपका सोलर सिस्टम पूरे दिन चल रहा हो तो आपका बिल आता ही नहीं है स्कूल में तो, या और इनके 5% और इनके साथ यही हुआ कि इन्होंने 60 किलोवाट का था रफली, काफी बड़ा सिस्टम था, उन्होंने 60-70 किलोवाट का सिस्टम लगाया कि हमारे लोड भी नहीं थे, सिर्फ लाइट फैन का हल्का सा लोड था कि हमारे लोड खत्म होगा। और वो हुआ ये कि सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक की लोड शेडिंग शुरू हो गई, तो खत्म हो गया सिस्टम। आपके सारे पैसे बैक टू स्क्वायर हुआ, सारे पैसे भी ज़ाया हो गए। और वो कस्टमर परेशान कि हमारे साथ हुआ क्या है, हमें तो बताया ही नहीं इन लोगों ने कि ये लाइट जाने पे बंद हो जाएगा। सिर्फ बताना भी काम नहीं है, मुझे मकसद बता दें सोलर सिस्टम लगाने का। अगर लाइट जाने पे दिन में 10 से 2 बजे तक बंद हो जाए और आप बोले मैं जनरेटर चला लूँगा कोई बात नहीं, तो फ़ायदा क्या हुआ आपके सोलर सिस्टम लगाने का? उसको तो चलना चाहिए दिन में एटलीस्ट। और आपकी जान छोटे, आपकी बिजली के बिल से भी जान छोटे, आपकी के जनरेटर से भी जान छोटे, आप पेट्रोल जो महंगा डालेंगे उससे भी छोटे। देखिए, कस्टमर के कंट्रोल में है कि वो बेहतरीन सिस्टम लगवाए और ऐसा सिस्टम लगवाए जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उसको सपोर्ट करे और उसको पावर प्रोवाइड करे। कस्टमर के स्कोप में ये नहीं है, ना उसके इख्तियार में ये है कि वो इस बात का अंदाज़ा लगाए कि इस साल लोड शेडिंग होगी कि नहीं होगी। इतना क्योंकि सिस्टम एक ही दफ़ा लगवाना है और काफ़ी अरसे उसको चलाना है। हालात मुल्क के चेंज हो सकते हैं, सिनेरियो चेंज हो सकता है, पावर प्रोडक्शन जनरेशन में फ़र्क आ सकता है। किसी साल ऑयल हमारे पास एक्स्ट्रा हो सकता है, किसी साल ऑयल हमारे पास कम हो सकता है, किसी साल हमारे जो पावर हाइडल की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो सकती है, सरप्लस में हो सकती है, और किसी साल डेफिसिट में हो सकती है। सही बात। तो इन सारे मामलात की वजह से आप पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसा सिस्टम लगवाने जा रहे हैं जिससे आपको अनइंटरप्टेड कंटिन्यूस पावर सप्लाई, रिलायबल पावर सप्लाई आनी चाहिए, जो कि चीप होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए। तो आपके सिस्टम में ये कॉम्प्रिहेंसिव पैरामीटर्स इन्वॉल्व होने चाहिए। तो हाइब्रिड इज़ दी ओनली वे टू गो फॉरवर्ड। मेरा ख्याल है इसको रैप अप किया जाए आज के लिए। एक और बात करनी थी कि जो लोग कहते हैं कि हाइब्रिड सिस्टम बेकार होता है, बहुत से लोगों की मिसकंसेप्शन है, या तो उन्होंने कभी इसको सही से स्टडी नहीं किया, इंटरेक्ट ही नहीं किया, कभी लगवाने की जहमत नहीं करी, ना समझने की कोशिश करी कि ये काम कैसे करता है। तो पूरा कैलिफोर्निया हाइब्रिड सिस्टम्स पे शिफ्ट कर रहा है। कैलिफोर्निया का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि वो यूएस की सबसे डेवलप्ड स्टेट है, सबसे ज़्यादा एडवांस स्टेट है, सबसे ज़्यादा ग्रीन रिन्यूएबल्स की इनिशिएटिव को वो प्रमोट करती है। तो वो ऑन ग्रिड के फेज़ से गुजर चुके हैं सारे के सारे, अब वो बैटरीज़ के फेज़ पे आ गए हैं। तो ये ग्रोथ आप देख सकते हैं कि ये एक बिल्कुल लॉजिकल ग्रोथ है कि पहले आप ऑन ग्रिड की तरफ जाते हैं क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आपको बैटरीज़ का कितना बेनिफिट होगा। और अब पूरी की पूरी स्टेट ने ऑन ग्रिड का जो नेट मीटरिंग टैरिफ जो आपको मिलता था, जो रिबेट नहीं मिलता था, जो आप फीड इन टैरिफ मिलता था, जितना आप बेचते थे उसका जो वो पैसे देते थे आपको ग्रिड वाले, वो कम कर दिया है, क्योंकि अब उनको पता है कि हमें और बिजली की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो वे फॉरवर्ड ये है कि हर बंदा जिसने सिस्टम लगवाया था वो बैटरीज़ को भी इनकॉर्पोरेट करे अपने सिस्टम में, ताकि शाम के जो पीक आवर्स हैं या जो उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोड है वो बैटरीज़ के थ्रू अपना चलाए, ताकि वो जो ग्रिड की कंजम्पशन है वो कम से कम करे। यही बात हम पिछले काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि आप अपना इंडिपेंडेंट चले जाएँ, ग्रिड से आप अलग हो जाएंगे तो आपके सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। आप ग्रिड के साथ चिपके रहेंगे जितनी देर तक कि मैं ग्रिड को ज़्यादा से ज़्यादा बेच के अपना बिल कम करा लूँ। आज ग्रिड आपसे ख़रीद सकती है, उसके पास सकत है, कल को ग्रिड के जब सारे ग्रिड को बेचना शुरू कर देंगे ग्रिड की भी कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी। फिर वो बोलेगी कि भाई अब मैं नहीं ख़रीद सकती आपसे, अब मैं पहले आपको 50 रुपये देती थी, अब मैं आपको 5 रुपये दे सकती हूँ, मेरे पास सलाहियत ही नहीं है। तो यही होएगा, ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, इसका कोई उखाड़ नहीं सकता, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ग्रिड की भी एक लिमिटेड सी एक उसके बाद कैपेसिटी है कि वो कितनी परचेज़ कर ले आपसे और किन रेटों पे परचेज़ कर ले। एक वक्त आएगा कि वो बोलेगी कि मुझे अब परचेज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप मुझे बेचना बस कर दें, आप अपनी बिजली खुद प्रोड्यूस करें, अपनी बैटरी में स्टोर करें, पूरा 24 घंटे चलना है, 24 घंटे चल लें।
मुझे उससे ये वक्त ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल ये तो फौरन ही आ जाता है। बिल्कुल और आपको बेचा जा रहा होता है सिस्टम के, मैं जी 25 ईयर ये सिस्टम चलेगा, इसकी लाइफ है 25 ईयर, तो वो सिस्टम तो चलेगा, पर अगर आगे ले ही नहीं रहा होगा तो आपको क्या फायदा हुआ फिर आपको सिस्टम का? 15-20% का बेनिफिट दे रहा होगा, बाकी 60-70% आपका जाया हो जाएगा, क्योंकि वो आपने बेच के अपना पूरा करना है। एटलीस्ट आप सिस्टम तो वो लगवाएं जो वाकई 25 ईयर्स, देखिए जितनी इंडिपेंडेंस आप ले लेंगे ग्रिड से उतना आपका फायदा है, उतने आप सेफ साइड पे। जितना आप ग्रिड पे रिलाय करेंगे उतना आप गवर्नमेंट पे रिलाय करेंगे, और पाकिस्तान में गवर्नमेंट पे रिलाय करना क्या आप बोलेंगे, आप भी समझदार हैं सारे। तो जितना इंडिपेंडेंस आप ले लेंगे आपके हाथ में होगा, आपके पास जितने ऑन ग्रिड सिस्टम में आपके पास कुछ भी आपके हाथ में नहीं, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं क्या कर लूं, मैं क्या देखूं। आपके पास ये भी इख्तियार नहीं है कि वो ऑन ग्रिड सिस्टम को आप अपनी मर्जी से ऑन कर लें, क्योंकि ग्रिड की एब्सेंस में वो सिस्टम ऑन ही नहीं हो सकता, ये हालात हैं उसके। तो और ऑन दी अदर हैंड हाइब्रिड सिस्टम में आप लोड मैनेज कर रहे होते हैं, आप अपनी बैटरी बैंक्स मैनेज कर रहे होते हैं, आप ये देख रहे होते हैं मैंने कितना ग्रिड को बेचना है, कितना मैंने खुद यूज करना है। आपके पास जितने ज्यादा फीचर्स आएंगे आपको उतना ज्यादा खेलने में मजा आएगा, उतना आपके लिए आसानी होगी और फायदा भी उतना ज्यादा आपके पास होगा। 0 फीचर्स होते हैं ऑन ग्रिड में, जिसको आपके पास एक फर्जी सी एक ऐप मिलेगी आपको, जिसको आप देख रहे होंगे बस ये खुद ही बेच रहा है, खुद ही मुझे दे रहा है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ऑन दी अदर हैंड हाइब्रिड में आपके पास 200 फीचर्स होते हैं कम से कम भी, जिसको आप देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं और अपने मुताबिक एडजस्ट करके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उससे कर सकते हैं, जिससे अच्छी चीज कोई है ही नहीं मार्केट में। आपके लिए, कस्टमर्स के लिए सिर्फ इसी में फ़ायदा है कि हाइब्रिड सिस्टम पे जाएं, इनकी बातों में ना आए। ये बहुत इन्होंने ऑन ग्रिड सिस्टम बेच लिए हैं लोगों ने, यूजलेस आई वुड से, अनटिल एंड अनलेस के बहुत कमर्शियल जगहों 100-200 किलोवाट 1000 मेगावाट्स में लग रहे हो, वहाँ आप बोल दें। पर अगेन ना वहाँ भी आपकी जितनी बड़ी एंटिटी होती है आपको फायदा अगेन वहाँ भी हाइब्रिड सिस्टम ही का होगा, ऑन ग्रिड का नहीं होगा ज्यादा। तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। अगेन वो सिस्टम डिजाइनिंग पे डिपेंड करता है, अगर अगले को सिस्टम डिजाइन करना ही नहीं आता तो आपको बोलेगा यार आप क्या 500 किलोवाट का लगा लें, ऑन ग्रिड आपका देखें बिल कैसे खत्म, क्योंकि बेचना आसान हो गया ना, मैंने आपको बेच दिया, खत्म हो गया मेरे पास, आपको कोई ज्यादा फायदा ही नहीं होना उसका, आप बैठे रहेंगे 5-6 साल की ROI पे। जिसने पैसे निकालने थे वो निकाल लिए, चीज आपकी लग जाएगी, बाकी समझ आपको 1-2 साल बाद आएगी कि हुआ क्या है मेरे साथ। तो सिस्टम डिजाइन करने की तौफीक ही नहीं करी कंपनी ने, ना उसे आता था ना उसने आपको बताने की जहमत करी। देखें ना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर एक हॉस्पिटल हो आपने वहाँ पे लगाना हो तो मैं आया, मैंने आपको बोला भाई 200 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगा लें, आपकी जान छूट जाएगी। अच्छा यार आपने बोला है ठीक है, और मैं आपको बोला भाई 2 करोड़ रुपए में लग रहा है, इतनी की बचत करेगा जी वो, 2 करोड़ रुपए आपके लगेंगे, 200 किलोवाट है, एक रफ में एस्टिमेट दे रहा हूँ, और जी इतने की आपकी बचत कर देगा, 7-8 लाख रुपए की आपकी बचत कर देगा, इतना ही आपका बिल है, बस ठीक है जी डन हो गया। ये भाई साहब जाते हैं, ये कहते हैं नहीं सर आप 200 किलोवाट तो लगाएंगे पर आप हाइब्रिड सिस्टम लगाएं। मैं आपके लिए ये करता हूँ कि आपका जो क्रिटिकल लोड है उसको अलग करता हूँ, आपका जो हैवी लोड है उसको अलग करके देता हूँ, आपका जो जितना भी छोटा लोड है, लाइट फैंस का, इन सबको मैं बैटरीज पे डालूंगा ताकि लाइट जाने पे आपको पता ही ना चले, जनरेटर भी नहीं चलेगा आपका जो हैवी लोड होगा उसको मैं अलग कर दूंगा, आपका सिस्टम डिजाइन करके आपको एक सिस्टम बना के दूंगा, और उन बैटरीज में इतना बैकअप होगा कि आपको वो ना चलाना पड़े। और अगर आप हॉस्पिटल है, हो सकता है कुछ इमरजेंसी की चीजें हो, उसके लिए आपके लिए मैं अलग सेटअप कर देता हूँ। आप देखें ना, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने उस कस्टमर के लिए तो कोई डिजाइन ही नहीं किया, क्योंकि मेरे पास उस सिस्टम में कोई ऑप्शन भी नहीं था डिजाइन करने का। वो तो बस एक सीधा सा था कि मुझे इन्वर्टर लगाना है 200, भाई जो ये करें करते रहे, मुझे क्या, मैंने तो भेज दिया सामान। और इधर इनको पहले पूरी वर्किंग करनी है, फिर जिस दिन इनकी कमीशनिंग होगी इनको वो पूरा डिजाइन इम्प्लीमेंट करवाना है, एक्स्ट्रा काम करने, ये चार्जेस उसके एक्स्ट्रा ले रहे होंगे। पर ऑन दी अदर हैंड कस्टमर का बहुत ज्यादा फायदा हो रहा होगा, क्योंकि उसकी सारी चीजें मैनेज होके और हिसाब के हिसाब से चल रही हैं, और उसका फायदा भी एनर्जी मैनेजमेंट पूरा एक चैप्टर है, पूरा एक कोर्स है, पूरा हिसाब किताब है। देखें प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस टाइम पे पूरी दुनिया में एनर्जी का क्राइसिस है, और बड़े बड़े बिजनेस अगर बंद हो रहे हैं तो वो एनर्जी की वजह से सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। रॉ मटेरियल भी एक बड़ा फैक्टर है, पर उससे ज़्यादा एनर्जी भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारे जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, हमारी जो बिजली की प्राइसेस हैं, वो इतनी ऊपर जा रही हैं कि हमारी फिजिबिलिटीज आउट हो रही है। तो मुश्किल तो नहीं है, इसको मैनेज कर लें। हम अकाउंट्स भी मैनेज करते हैं, अकाउंट्स के लिए अकाउंटेंट्स रखे हुए होते हैं, हमने जो लोगों को मैनेज करने के लिए मैनेजर्स रखे हुए होते हैं, एनर्जी मैनेज करने के लिए एनर्जी मैनेजमेंट कर लें आप पूरी। आप एनर्जी मैनेज करेंगे, आपका ये मसला सॉल्व हो जाएगा, आप बाकियों से ज़्यादा आगे निकल जाएंगे, कॉम्पिटेंट हो जाएंगे बिजनेस में। तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, पहले हुआ नहीं,
अब आगे करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। डेवलप कंट्रीज़ में ऑलरेडी पहले से लोग करते थे, हमारे यहाँ बस ऐसे ही है, लाइटें लगा दो, पंखे लगा दो, यहाँ लाइट की ज़रूरत है, वहाँ पंखे की ज़रूरत है, यहाँ 3-4 AC लगा दो, देखना है कुछ नहीं कि लाइट कितने वॉट ले रही है, AC कौन से वॉट ले रहा है, सोलर भी नहीं देखना, बस सब लगा दिया, आखिर में एक दूसरे को देख रहे हैं कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे नहीं होता, ये भी थोड़ा सा सीरियस मैटर है। अगर एज अ कस्टमर आप लोग को अवेयरनेस होगी तो आप जिससे लगवा रहे होंगे आप उसको भी बोलेंगे कि मुझे प्रॉपर प्लान दो और मुझे वो चीज़ बताओ कि जिसमें मुझे फ़ायदा हो, आप लोगों के लिए समझने में भी आसानी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, इसको रैप अप करते हैं यहाँ पे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई टॉपिक आपके जहन में हो तो फील फ्री टू मेंशन इन द कमेंट्स। थैंक यू।